क्या तुम जानते हो, इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई तलवारों से नहीं जीती गई थी, दिमाग से जीती गई थी। और यही वजह है कि कुछ लोग कमजोर होकर भी जीत जाते हैं और कुछ लोग ताकतवर होकर भी हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लड़ना आता है लेकिन सोचना नहीं आता। द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी, डिसीजन मेकिंग, टाइमिंग, स्ट्रैटेजी और पावर की किताब है। यही कारण है कि आज भी बिजनेस लीडर्स, सीईओज, मिलिट्री कमांडर्स, नेगोशिएटर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इस किताब को पढ़ते हैं, क्योंकि सुन जू कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वो है जिसके लिए लड़ना ही ना पड़े। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी की कितनी लड़ाइयाँ तुम खुद क्रिएट करते हो। हर आर्ग्यूमेंट में जीतना चाहते हो, हर इंसल्ट का जवाब देना चाहते हो, हर कंपटीशन में कूद जाना चाहते हो, और फिर कहते हो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। लेकिन क्या हर लड़ाई लड़ना जरूरी है? यहीं से एक स्ट्रैटेजिस्ट और एक इमोशनल इंसान में फर्क शुरू होता है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला हर बात पर रिएक्ट करता है, कोई कुछ बोल दे तो तुरंत जवाब, कोई चैलेंज कर दे तो तुरंत प्रूव करने निकल पड़ता है। दूसरा हर सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करता है, सोचता है, समझता है, फिर डिसीजन लेता है। कौन जीतेगा? ज्यादातर लोग सोचेंगे जो अग्रेसिव है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। हिस्ट्री कहती है जो पेशेंस रखता है वही लंबे समय में जीतता है। अब एक डीप ट्रुथ, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी दूसरा इंसान नहीं है, तुम्हारी इम्पल्सिव थिंकिंग है। क्योंकि जब भी तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो, उसी मोमेंट तुम अपना एडवांटेज खो देते हो। सुंजू कहते हैं, अगर एनिमी तुम्हें प्रोवोक कर सकता है तो इसका मतलब वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। अब खुद से पूछो, कितनी बार किसी की एक बात पूरा दिन खराब कर देती है? कितनी बार एक कमेंट तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला देता है? कितनी बार किसी की सक्सेस देखकर तुम अपना रास्ता भूल जाते हो? अगर ऐसा होता है तो समझ लो तुम्हारा माइंड अभी भी दूसरों के कंट्रोल में है। और जो इंसान अपने माइंड का किंग नहीं बन सकता, वो किसी भी फील्ड का किंग नहीं बन सकता। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें इंसल्ट करता है और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है और तुम साइलेंटली अपनी प्रिपरेशन करते रहते हो। कोई तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है और तुम अपनी एनर्जी उसे हराने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगा रहे हो। यही स्ट्रैटेजी है, यही इंटेलिजेंस है, और यही द आर्ट ऑफ वॉर का पहला लेसन है। हर लड़ाई लड़ने वाला योद्धा नहीं होता, असली योद्धा वही होता है जो सही लड़ाई चुनता है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, जिंदगी चेस की तरह है, हर मूव इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ अगली चाल देखते हैं। स्ट्रेटेजिक लोग 5 चाल आगे देखते हैं। यही रीजन है कि एवरेज इंसान आज की खुशी के लिए डिसीजन लेता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान 5 साल बाद की जिंदगी के लिए डिसीजन लेता है। अब सोचो, अगर तुम हर डिसीजन लेने से पहले बस एक सवाल पूछना शुरू कर दो कि इसका असर मेरी जिंदगी पर 5 दिन बाद नहीं, 5 साल बाद क्या होगा, तो तुम्हारे कितने डिसीजंस बदल जाएंगे? शायद बहुत सारे, क्योंकि तब तुम इंस्टेंट प्लेजर नहीं, लॉन्ग टर्म विक्ट्री चूज करोगे। और यही संजू की फिलॉसफी है, शॉर्ट टर्म इमोशंस को नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अब एक आखिरी बात, आज की दुनिया में सब लोग तेज भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है। और बिना डायरेक्शन की स्पीड सिर्फ थकाती है, मंजिल तक नहीं पहुंचाती। इसलिए दी आर्ट ऑफ वॉर की पहली सीख ही यही है, ताकत से पहले सोचो, स्पीड से पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, और एक्शन से पहले अपने माइंड को जीतना सीखो। क्योंकि जिसने अपने माइंड की लड़ाई जीत ली, दुनिया की आधी लड़ाइयाँ वो पहले ही जीत चुका होता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो संजू बार बार समझाते हैं, और जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा इग्नोर करती है, हर ताकत दिखाई नहीं देती। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो चुपचाप तैयारी करता है। द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। इसका मतलब सिर्फ युद्ध नहीं है, इसका मतलब है अपनी हर प्लान, हर ड्रीम, हर स्ट्रैटेजी हर किसी को मत बताओ। आप सोचो, तुम कोई नया गोल बनाते हो और अगले ही दिन 10 लोगों को बता देते हो, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। लेकिन कुछ महीनों बाद वो गोल कहीं दिखाई ही नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने एक्शन से पहले अनाउंसमेंट कर दी, और कई बार ब्रेन सिर्फ बोल देने से ही अचीवमेंट जैसा फील करने लगता है। यही रीजन है कि वाइज लोग कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। अब इमेजिन करो, 2 लोग मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। पहला हर दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है, डे 1, डे 5, डे 20। दूसरा चुपचाप प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई नॉइज नहीं। रेस वाले दिन ज्यादातर जीत कौन सकता है? वही जिसने अपनी एनर्जी शो करने में नहीं, ग्रो करने में लगाई। यही स्ट्रैटेजी है। अब एक और डीप ट्रुथ, संजू कहते हैं, अगर तुम्हें जीतना है तो पहले बैटलफील्ड को समझो। बिना समझे लड़ाई शुरू करना हार को इनवाइट करना है। अब इस बात को लाइफ में अप्लाई करो। तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन मार्केट नहीं समझते, तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लेकिन नॉलेज नहीं लेते, तुम रिलेशनशिप चाहते हो लेकिन सामने वाले इंसान को समझते ही नहीं, और फिर जब चीजें फेल होती हैं तो कहते हो मेरी लक खराब थी। नहीं, प्रॉब्लम लक नहीं थी, प्रॉब्लम प्रेपरेशन थी। अब इमेजिन करो,
एक स्टूडेंट पूरे साल प्लानिंग करता है, सिलेबस समझता है, वीकनेस आइडेंटिफाई करता है, प्रैक्टिस करता है, और दूसरा स्टूडेंट एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ना शुरू करता है। दोनों की इंटेलिजेंस सेम हो सकती है लेकिन रिजल्ट अलग होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी हमेशा स्पीड से बड़ी होती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, ज़्यादातर लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, स्ट्रेटेजिक लोग रिस्क भी देखते हैं, यही उन्हें अलग बनाता है। अगर हर अपॉर्चुनिटी के पीछे तुम बिना सोचे भागोगे तो एक दिन तुम खुद ट्रैप में फंस जाओगे। संजू कहते हैं हर चमकती हुई चीज़ जीत नहीं होती। कई बार जो आसान दिख रहा होता है वही सबसे बड़ा जाल होता है। अब सोचो, आज कितने लोग क्विक मनी, इंस्टेंट सक्सेस, ओवरनाइट फेम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कितने लोग पेशेंस, स्किल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। यही रीज़न है कि कुछ लोग कुछ महीनों में गायब हो जाते हैं और कुछ लोग सालों तक रेलेवेंट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट नहीं स्ट्रैटेजी चुनी थी। अब एक और डीप ट्रूथ, अगर तुम हर बार इमोशन से डिसीजन लोगे तो कोई ना कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर देगा, क्योंकि इमोशनल इंसान प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन काम इंसान डेंजरस होता है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्वेशन हमेशा रिएक्शन से पावरफुल होती है। अब इमेजिन करो कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, उसे उम्मीद है कि तुम गुस्सा करोगे, लेकिन तुम सिर्फ मुस्कुराकर चुप रहते हो। उस मोमेंट कंट्रोल किसके हाथ में है? तुम्हारे, क्योंकि जिसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया उसे कोई आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही संजू का दूसरा सबसे बड़ा लेसन है, युद्ध जीतने से पहले अपने रिएक्शंस पर जीत हासिल करो, क्योंकि जो इंसान हर सिचुएशन में शांत रहकर सोच सकता है वही सबसे मुश्किल लड़ाई भी जीत सकता है। लेकिन अब संजू एक ऐसी बात बताते हैं जो आज के समय में पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। हर इंसान को हराना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बेवजह की लड़ाई से बच जाने में होती है। द आर्ट ऑफ वॉर कहती है, एक बुद्धिमान योद्धा अपनी ताकत हर जगह खर्च नहीं करता, वो अपनी एनर्जी बचाता है सिर्फ उस लड़ाई के लिए जो सच में मायने रखती है। अब सोचो, तुम हर दिन अपनी कितनी मेंटल एनर्जी ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हो जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी की कमेंट, किसी की ओपिनियन, किसी की जेलसी, किसी की नेगेटिविटी, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड थकने लगता है। फिर जब जिंदगी का असली चैलेंज आता है तुम्हारे पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचती। यही रीजन है कि स्ट्रेटेजिक लोग अपनी एनर्जी की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि जिसने अपनी एनर्जी खो दी उसने आधी लड़ाई पहले ही हार दी। अब इमेजिन करो तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, हर डिबेट में कूद जाना, हर इंसल्ट का जवाब देना, हर बात प्रूव करना। दूसरा, चुप रहना, अपना काम करना और रिजल्ट से जवाब देना। दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? वही जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉन्फिडेंस शोर नहीं करता, कॉन्फिडेंस काम करता है। अब एक और डीप ट्रुथ संजू कहते हैं, अपने एनिमी को जानो, लेकिन उससे पहले खुद को जानो। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं जानते, अपनी वीकनेसेस नहीं जानते, अपनी इमोशंस नहीं समझते, तो कोई भी तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। अब खुद से पूछो, तुम्हें सबसे जल्दी किस बात पर गुस्सा आता है? किस चीज से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? किस सिचुएशन में तुम सबसे जल्दी डर जाते हो? अगर तुम्हें इन सवालों के जवाब नहीं पता तो इसका मतलब तुम अभी तक खुद को नहीं जानते। और संजू कहते हैं, जो खुद को नहीं जानता वो हर जीत के बाद भी एक नई हार के करीब होता है। अब इमेजिन करो, तुम्हें अपनी हर वीकनेस पता है। तुम जानते हो कि तुम कब इमोशनल हो जाते हो, कब इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो, कब पेशेंस खो देते हो। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम उन कमजोरियों पर काम करना शुरू करोगे, और यही सेल्फ अवेयरनेस है जो किसी भी स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन होती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, ज्यादातर लोग अपनी ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को इग्नोर कर देते हैं, और वही कमजोरी एक दिन उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। एक छोटी सी आदत पूरा फ्यूचर खराब कर सकती है, एक गलत डिसीजन सालों की मेहनत मिटा सकता है। इसलिए संसू कहते हैं, अपनी सबसे कमजोर जगह की रक्षा करो। यही बात लाइफ के हर एरिया में लागू होती है। अगर तुम्हारी वीकनेस प्रोक्रास्टिनेशन है तो सबसे पहले उसी पर काम करो। अगर तुम्हारी वीकनेस एंगर है तो सबसे पहले उसे मास्टर करो। अगर तुम्हारी वीकनेस ईगो है तो सबसे पहले उसे कंट्रोल करो, क्योंकि एनिमी हमेशा वहीं अटैक करता है जहां तुम्हारी दीवार सबसे कमजोर होती है। अब एक और डीप ट्रुथ, लोग सोचते हैं जीत सिर्फ करज, साहस से मिलती है, लेकिन संसू कहते हैं सिर्फ करज काफी नहीं है। अगर करज के साथ विजडम, बुद्धिमानी नहीं है तो वही करज रेकलेसनेस बन जाता है। यही वजह है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में, बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन गलत रास्ते पर, और फिर कहते हैं मैंने इतना किया फिर भी मैं हार गया। क्योंकि मेहनत जरूरी है लेकिन सही दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब इमेजिन करो, एक इंसान धीरे चल रहा है लेकिन सही रास्ते पर है, और दूसरा बहुत तेज भाग रहा है लेकिन गलत रास्ते पर। आखिर में मंजिल तक कौन पहुंचेगा? वही जिसने पहले डायरेक्शन चुनी, फिर स्पीड बढ़ाई। और यही द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे प्रैक्टिकल लेसन है। हर एक्शन लेने से पहले रुककर सोचो, समझो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि एक सही स्ट्रैटेजी 100 ताकतवर अटैक से ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन अब संजू एक ऐसी बात बताते हैं जो सिर्फ युद्ध नहीं पूरी जिंदगी बदल सकती है।
जिस इंसान के पास पेशेंस नहीं, उसके पास पावर भी ज्यादा देर नहीं टिकती। आज की दुनिया देखो, हर कोई जल्दी में है। जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिजल्ट, जल्दी रिकॉग्निशन, लेकिन नेचर कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी हर सीजन सही समय पे आता है। यही रीजन है कि स्ट्रैटेजी हमेशा टाइमिंग के साथ चलती है। द आर्ट ऑफ वॉर बार बार एक बात सिखाती है, गलत समय पर लिया गया सही डिसीजन भी तुम्हें हरा सकता है। अब इमेजिन करो, एक किसान बीज बोने का सही मौसम छोड़ दे और बारिश खत्म होने के बाद खेती शुरू करे, क्या होगा? बीज अच्छा था, मेहनत भी सच्ची थी, लेकिन टाइमिंग गलत थी और इसीलिए रिजल्ट भी नहीं मिला। यही गलती लोग अपनी जिंदगी में भी करते हैं। बिना तैयारी के बिजनेस शुरू कर देते हैं, बिना स्किल के अपॉर्चुनिटी पकड़ना चाहते हैं, बिना पेशेंस के सक्सेस चाहते हैं, फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। नहीं, कई बार किस्मत नहीं, टाइमिंग गलत होती है। अब एक और डीप ट्रूथ संजू कहते हैं, हर जीत ताकत से नहीं मिलती, कई जीत इन्फॉर्मेशन से मिलती है। जिसके पास सही इन्फॉर्मेशन है वो आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका है। अब सोचो, कितनी बार तुम बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के डिसीजन ले लेते हो। किसी की एडवाइस सुन ली और इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी की लाइफस्टाइल देखकर करियर चूज कर लिया, किसी की सक्सेस देखकर उसी रास्ते पर चल पड़े। लेकिन क्या तुमने कभी पूरी रियलिटी देखी? नहीं, तुमने सिर्फ रिजल्ट देखा, प्रोसेस नहीं। यही रीजन है कि स्ट्रेटेजिक लोग कभी भी सरफेस देखकर डिसीजन नहीं लेते। वो फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बाद मूव करते हैं। अब इमेजिन करो, तुम चेस खेल रहे हो। अगर तुम अपोनेंट की अगली चाल समझे बिना अपनी क्वीन आगे बढ़ा दो तो क्या होगा? शायद एक मूव बाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी। यही लाइफ में भी होता है, जब तुम बिना सोचे अपना टाइम, अपना ट्रस्ट, अपना मनी गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हो। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, संजू कहते हैं अपनी इमोशंस किसी को मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि जो इंसान तुम्हारी इमोशंस पढ़ लेता है वो तुम्हारे डिसीजंस भी प्रेडिक्ट कर सकता है। अब सोचो, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो क्या तुम्हारे डिसीजंस अच्छे होते हैं? जब तुम बहुत डर जाते हो क्या तुम्हारी थिंकिंग क्लियर रहती है? जब तुम बहुत एक्साइटेड होते हो क्या तुम रिस्क सही तरीके से कैलकुलेट करते हो? ज्यादातर बार नहीं। यही रीजन है कि स्ट्रेटेजिक लोग इमोशन फील तो करते हैं लेकिन डिसीजन हमेशा लॉजिक से लेते हैं। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, उसे पता है बस तुम्हें थोड़ा गुस्सा दिलाना है, बाकी गलती तुम खुद कर दोगे। और यही ज्यादातर लोग करते हैं, अपनी हार खुद लिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया। अब एक और डीप ट्रूथ, जिंदगी में हर बैटल सामने से नहीं जीती जाती, कुछ बैटल्स पीछे हटकर जीती जाती हैं। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन संजू कहते हैं अगर पीछे हटना तुम्हें बड़ी जीत दिला सकता है तो वो हार नहीं, सबसे समझदार मूव है। अब सोचो, कितनी बार सिर्फ ईगो की वजह से तुम गलत रिलेशनशिप में रुके रहे, गलत पार्टनरशिप में रुके रहे, गलत आर्गुमेंट में फंसे रहे क्योंकि तुम्हें लगा अगर मैं पीछे हट गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? कई बार पीछे हटना भागना नहीं होता, अपनी ताकत बचाना होता है। यही रीजन है कि महान स्ट्रैटेजिस्ट्स हर लड़ाई नहीं लड़ते, वो सिर्फ वही लड़ाई लड़ते हैं जिसकी कीमत उनकी एनर्जी के लायक हो। और यही सोच एक ऑर्डिनरी इंसान को मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बना देती है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो सिर्फ बहादुर नहीं, सबसे ज्यादा समझदार होता है। लेकिन अब संजू की सबसे पावरफुल टीचिंग आती है, एक ऐसी टीचिंग जो अगर तुमने समझ ली तो जिंदगी के हर फील्ड में तुम्हारे डिसीजंस बदल जाएंगे। वो कहते हैं जिस इंसान के पास प्लान नहीं है वो धीरे धीरे किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाता है। अब सोचो, अगर तुमने डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें अगले 5 साल में कहाँ पहुंचना है तो दुनिया तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां उसे सही लगेगा। कभी सोशल मीडिया, कभी ट्रेंड्स, कभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस और कभी सर्कमस्टेंसेस। यही रीजन है कि स्ट्रेटेजिक लोग अपनी डायरेक्शन खुद तय करते हैं, वो हवा के साथ नहीं बहते, वो अपना रास्ता बनाते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर बार बार सिखाती है अगर तुम्हें डेस्टिनेशन नहीं पता तो कोई भी रास्ता सही लगने लगता है। और यही ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो बिजी हैं लेकिन डायरेक्शनलेस हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं किस मंजिल के लिए। अब इमेजिन करो, एक जहाज समुद्र में निकलता है लेकिन उसके पास मैप नहीं है, कंपास नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, क्या होगा? वो चलता तो रहेगा लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं। यही हालत बहुत से लोगों की है, सुबह से रात तक भाग रहे हैं लेकिन क्यों भाग रहे हैं ये उन्हें खुद नहीं पता। अब एक और डीप ट्रूथ, संजू कहते हैं हर जीत की शुरुआत तैयारी से होती है। लोग सिर्फ जीत को देखते हैं लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट प्रिपरेशन को देखता है। जब दुनिया सो रही होती है वो सीख रहा होता है, जब दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, जब दुनिया एक्सक्यूजेस बना रही होती है वो सिस्टम्स बना रहा होता है। यही रीजन है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है तो लोग कहते हैं यार इसकी लक बहुत अच्छी है, लेकिन रियलिटी क्या होती है? लक नहीं, प्रिपरेशन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्रिपेयर्ड माइंड को दिखाई देती है। अब इमेजिन करो, 2 लोगों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, पहला इंसान स्किललेस है, अनप्रिपेयर्ड है, कंफ्यूज्ड है, दूसरा सालों से खुद पर काम कर रहा है, नॉलेज बिल्ड कर रहा है, डिसिप्लिन डेवलप कर रहा है। बताओ अपॉर्चुनिटी किसकी लाइफ बदल देगी? वही जो पहले से तैयार था। यही रीजन है कि संजू कहते हैं युद्ध मैदान में नहीं जीता जाता, युद्ध उससे बहुत पहले जीत लिया जाता है, तैयारी में, प्लानिंग में, डिसिप्लिन में। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन,
तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हारे डिसीजंस बनाते हैं। अगर हर दिन तुम बिना सोचे फोन उठा लेते हो तो एक दिन तुम बिना सोचे गलत अपॉर्चुनिटीज भी उठा लोगे। अगर हर दिन तुम अनकंफर्टेबल वर्क से भागते हो तो एक दिन तुम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागोगे। इसलिए स्ट्रेटेजिक लाइफ छोटी हैबिट से शुरू होती है। अब एक और डीप ट्रुथ सुन जो कहते हैं, कभी भी अपने को अंडर एस्टिमेट मत करो। अब इसे लाइफ में अप्लाई करो। तुम्हारा सबसे बड़ा अपोनेंट कौन है? कोई दूसरा इंसान नहीं, तुम्हारी लेजीनेस, तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। यही वो एनिमीज हैं जो बाहर नहीं अंदर रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये बिना आवाज किए तुम्हें कमजोर करते रहते हैं। अब इमेजिन करो तुम सोचने लगो अब मुझे सब आता है, उसी दिन तुम सीखना बंद कर दोगे। और जिस दिन सीखना बंद हो गया उसी दिन ग्रोथ भी रुक जाएगी। यही वजह है कि महान स्ट्रैटेजिस्ट्स कभी खुद को कंप्लीट नहीं मानते। वो हर जीत के बाद भी स्टूडेंट बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जिस दिन अहंकार बढ़ा उसी दिन डाउनफॉल शुरू हो गया। अब एक आखिरी रियलाइजेशन, जिंदगी हर दिन तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी फेलियर देकर, कभी सक्सेस देकर। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कई बार सक्सेस फेलियर से भी ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि फेलियर तुम्हें सिखाता है, लेकिन सक्सेस अगर तुम्हें हम्बल ना रखे तो वही सक्सेस तुम्हें केयरलेस बना देती है। इसलिए सुनजू कहते हैं, हर जीत के बाद खुद से पूछो मैंने क्या सीखा, ना कि मैं कितना महान हूँ। क्योंकि जो इंसान हर जीत के बाद भी सीखता रहता है उसे हराना धीरे धीरे लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही एक साधारण इंसान और एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के बीच सबसे बड़ा अंतर है। क्योंकि आखिर में जिंदगी तुम्हारी ताकत को नहीं, तुम्हारी सोच को रिवॉर्ड करती है। तुम कितने इंटेलिजेंट हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि प्रेशर के समय तुम कितना क्लियर सोच पाते हो। द आर्ट ऑफ वॉर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ये तुम्हें सिर्फ जीतना नहीं सिखाती, ये तुम्हें ऐसी जिंदगी जीना सिखाती है जहां तुम्हें बार बार लड़ना ही ना पड़े। क्योंकि सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो हर बार अपनी ताकत दिखाए। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जिसे अपनी ताकत साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इमेजिन करो तुम्हारे सामने दो इंसान खड़े हैं। पहला हर छोटी बात पर अपनी सुपीरियरिटी प्रूफ करना चाहता है, दूसरा शांत है, कम बोलता है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है और सही समय आने पर एक ही डिसीजन से पूरी गेम बदल देता है। बताओ असल में डेंजरस कौन है? वही जो अपनी एनर्जी रिएक्शन में नहीं प्रिपरेशन में लगाता है। यही कारण है कि संजू कहते हैं नॉइस नहीं प्रेसिजन जीतती है। अब एक डीप ट्रुथ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बड़े डिसीजन से कम तुम्हारी डेली थिंकिंग से ज्यादा बनती है। अगर हर सुबह तुम बिना प्लानिंग के उठते हो तो पूरा दिन दूसरों की प्रायोरिटीज पर निकल जाएगा। अगर हर डिसीजन इमोशन से लोगे तो रिग्रेट बढ़ेगा। अगर हर चैलेंज को अटैक समझोगे तो थक जाओगे। लेकिन अगर हर सिचुएशन को स्ट्रैटेजी की तरह देखना शुरू कर दोगे तो प्रॉब्लम्स भी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगेंगी। यही स्ट्रैटेजिस्ट माइंडसेट है। अब इमेजिन करो कोई तुम्हें रिजेक्ट कर देता है। एवरेज माइंडसेट कहेगा मैं हार गया, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कहेगा इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब अगली चाल बेहतर होगी। कोई बिजनेस फेल हो गया, एवरेज माइंडसेट खुद को ब्लेम करेगा, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट सिस्टम एनालाइज करेगा कहाँ गलती हुई, कौन सी स्ट्रेटेजी वीक थी और फिर वापस आएगा पहले से ज्यादा मजबूत होकर। यही रीजन है कि महान लोग फेलियर से नहीं डरते, क्योंकि उनके लिए हर हार एक रिपोर्ट होती है जो अगली जीत की तैयारी कराती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन सुनजू कहते हैं, अगर तुम्हें खुद पे कंट्रोल नहीं है तो तुम्हें कोई भी कहीं भी घुमा सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी इमोशंस को ट्रेन करो, अपनी पेशेंस को ट्रेन करो, अपनी ऑब्जर्वेशन को ट्रेन करो, क्योंकि यही 3 स्किल्स तुम्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। अब इमेजिन करो तुम ऐसा इंसान बन गए जो इंसल्ट पे रिएक्ट नहीं करता, फियर में पैनिक नहीं करता, सक्सेस में ओगेंड नहीं होता, फेलियर में टूटता नहीं और डिसीजन लेने से पहले हमेशा सोचता है तो क्या होगा। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे, क्योंकि अब तुम सर्कमस्टेंसेस से नहीं प्रिंसिपल से जी रहे हो। और प्रिंसिपल्स पर जीने वाले लोग टेम्परेरी नहीं लास्टिंग सक्सेस बनाते हैं। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि सोचने का नया तरीका दिया है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद कोई और भी इस समय अपनी जिंदगी की गलत लड़ाइयां लड़ रहा हो और उसे ये समझने की जरूरत हो कि हर लड़ाई जितना जरूरी नहीं, सही लड़ाई चुनना जरूरी है। क्योंकि कई बार एक सही प्रिंसिपल पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि लाइफ में स्ट्रेटेजी के साथ कैसे जिया जाए, लोगों को नहीं पहले खुद को कैसे जीता जाए, सही समय पर सही डिसीजन कैसे लिया जाए और बिना अननेसेसरी बैटल्स लड़े बड़ी जीत कैसे हासिल की जाए, तो इस किताब को सिर्फ पढ़ना मत, स्टडी करना। हर चैप्टर के बाद रुकना, सोचना और खुद से पूछना, अगर मैं इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दूं तो मेरी कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। यही सवाल इस किताब को इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन बना देगा। इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम एक और बुक खरीदने जा रहे हो। उसे ऐसे खोलना जैसे एक महान स्ट्रैटेजिस्ट 2500 साल पहले अपना सबसे पावरफुल बैटल प्लान तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हो। क्योंकि ताकत हर किसी के पास हो सकती है, लेकिन सही समय पर सही सोच यही इंसान को लेजेंड बनाती है। और याद रखना, जो इंसान हर लड़ाई जीतना चाहता है वो एक दिन थक जाता है, लेकिन जो इंसान सही लड़ाई चुनना सीख जाता है उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है।